भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न सम्मान उनके महान दार्शनिक व शैक्षिक उपलब्धियों के लिए दिया गया था। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति रहे। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक एवं आस्थावान हिंदू विचारक थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन समस्त देश में भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार भी दिया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के तिरुतनी ग्राम के एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। उनकी माता सीतम्मा एवं पिता सर्वपल्ली वीरास्मियाह थे। उनकी पत्नी का नाम शिवकामू था। उनको 5 पुत्रियां एवं 1 पुत्र था। उनका प्राथमिक शिक्षा लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में हुआ था। आगे उनकी शिक्षा बेलूर में हुई। बचपन से मेधावी छात्र रहे राधाकृष्णन अपनी उच्च शिक्षा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से पूर्ण किए। 12 वर्षों के अध्ययन काल में राधाकृष्णन ने बाइबिल के महत्वपूर्ण अंश याद कर लिए। इसके लिए उन्हें विशिष्ट योग्यता का सम्मान प्रदान किया गया। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्हें छात्रवृत्ति मिली, जिससे उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त किया। दर्शन शास्त्र में एमए करने के पश्चात 1918 में वे मैसूर महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हुए। बाद में उसी कॉलेज में प्राध्यापक भी रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन से परिचित कराया। सारे विश्व में उनके लेखों की प्रशंसा की गई। शिक्षा का प्रभाव जहाँ प्रत्येक व्यक्ति का निश्चित रूप से पड़ता है, वहीं शैक्षिक संस्थान की गुणवत्ता भी अपना प्रभाव छोड़ती है। क्रिश्चियन संस्थाओं द्वारा उस समय पश्चिमी जीवन मूल्यों को विद्यार्थियों के भीतर काफ़ी गहराई तक स्थापित किया जाता था। यही कारण है कि क्रिश्चियन संस्थाओं में अध्ययन करते हुए राधाकृष्णन के जीवन में उच्च गुण समाहित हो गए। लेकिन उनमें एक अन्य परिवर्तन भी आया, जो कि क्रिश्चियन संस्थाओं के कारण ही था। कुछ लोग हिंदुत्ववादी विचारों को हे दृष्टि से देखते थे और उनकी आलोचना करते थे। उनकी आलोचना को डॉक्टर राधाकृष्णन ने चुनौती की तरह लिया और हिंदू शास्त्रों का गहरा अध्ययन करना आरंभ कर दिया। डॉक्टर राधाकृष्णन यह जानते थे कि वस्तुतः किस संस्कृति के विचारों में चेतनता है और किस संस्कृति के विचारों में जड़ता है। तब स्वाभाविक अंतर प्रज्ञा द्वारा इस बात पर दृढ़ता से विश्वास करना आरंभ कर दिया कि भारत के दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले गरीब तथा अनपढ़ व्यक्ति भी प्राचीन सत्य को जानते थे। इस कारण राधाकृष्णन ने तुलनात्मक रूप से यह जान लिया कि भारतीय अध्यात्म काफ़ी समृद्ध है और क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा हिंदुत्व की आलोचनाएं निराधार है। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीय संस्कृति धर्म, ज्ञान और सत्य पर आधारित है, जो प्राणी को जीवन का सच्चा संदेश देती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यह भी जाना कि भारतीय संस्कृति में सभी धर्मों का आदर करना सिखाया जाता है और सभी धर्मों के लिए समता का भाव भी हिंदू संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। इसी कारण उन्होंने भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान को समझा और उससे काफ़ी नज़दीक हो गए। डॉक्टर राधाकृष्णन को सन 1931 से 36 तक आंध्र विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर रहे। 1936 से 1952 तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे।
1937 से 1941 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय में जॉर्ज पंचम कॉलेज में प्रोफेसर रहे। 1939 से 1948 तक काशी विश्वविद्यालय में चांसलर रहे। 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय में चांसलर रहे। 1952 में सोवियत संघ से आने के बाद उन्हें भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। भारतीय दर्शन को दक्षिण देशों में ले जाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्होंने अपनी पहली पुस्तक फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर लिखी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें हैं अ सोर्स बुक इन इंडियन फिलॉसफी, द वर्ल्ड ट्रेजरी ऑफ मॉडर्न रिलीजियस, द परस्यूट ऑफ ट्रुथ, द फिलॉसफी ऑफ हिंदूज एंड मेनी मोर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक प्रभावी डिप्लोमेट भी थे। उन्होंने भारत एवं सोवियत संघ के संबंध को स्थापित किया था। जब डॉक्टर राधाकृष्णन को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया तब महान दार्शनिक बर्ट्रांड रसेल के द्वारा स्वागत किया गया। 1962 में ग्रीस के राजा ने जब भारत का राजनयिक दौरा किया तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा, महाराज आप ग्रीस के पहले राजा हैं जो अतिथि के तौर पर आए हैं। सिकंदर तो यहाँ बिना आमंत्रण के मेहमान बनकर आए थे। उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने राज्यसभा के सत्रों की अध्यक्षता की। जब कभी सदस्यों के बीच आक्रोश पाया जाता था तो वे उनको संस्कृत या बाइबिल के श्लोक सुनाकर शांत करते थे। ऐसे महान दार्शनिक एवं शिक्षाविद का देहावसान 17 अप्रैल 1975 में हो गया। कहा जाता है कि जब वे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे तो कुछ छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाना चाहा, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरा जन्मदिन मनाना है तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो यह मेरे लिए महान कार्य होगा। इसी के उपरांत 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।